हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 जो है वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं पहले यूक्लिड क्या होता है, विभाजन क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे। यहाँ से देखिए क्या होता है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ही द्वारा हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्रश्नावली 1.1 में। तो यानी यहाँ पे क्या कह रहा है प्रमेयिका इसका। तो पहले तो जानेंगे यूक्लिड क्या होता है। तो यूक्लिड जो है फ्रेंड्स एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और यहाँ से विभाजन मतलब होता है फ्रेंड्स भाग देना। अब बात आता है कि प्रमेयिका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमेयिका के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इन तीनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। प्रमेयिका के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी प्रमेयिका जो है किसी प्रकार का एक कथन है जिसे हम क्या करते हैं, सिद्ध करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग भाग देंगे तो हमें मालूम करना होगा कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यह भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह का सिद्ध ही कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से मौसा कह रहा था। ठीक है, एचसीएफ कह रहा था। तो एचसीएफ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एचसीएफ जो है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर इसको मौसा को अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो यानी महत्तम समापवर्तक होता है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग को किस विधि से भाग करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यहाँ से देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तो बारे में जान गए। यह एक प्रकार का कथन है जिसका उपयोग हम लोग सिद्ध करने के लिए करते हैं कोई कथन को। यहाँ से कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, यानी क्या हो, दोनों धनात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक हो और उसका हम लोग मसा निकालें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक, अऋणात्मक कहने का मतलब होता है धनात्मक। ठीक है, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ यहाँ इसके कहने का मतलब है R का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और R का जो मान होगा वो क्या होगा, R के मान से किसका मान बड़ा होगा, तो B का मान। यानी 0 से बड़ा होगा R का मान और R से बड़ा होगा B का मान। ठीक है, यही कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब कहिएगा A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो यहाँ पे A जो है उसको भाज्य कहते हैं, और B को हम लोग क्या कहेंगे, तो B को हम लोग भाजक कहेंगे, और Q को भागफल कहेंगे, और R को शेषफल कहेंगे। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब फिर मालूम ये नहीं है कि कौन भाजक होता है, कौन भाज्य होता है, कौन भागफल होता है, कौन शेषफल होता है। यहाँ से फ्रेंड्स जानिए कि जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, और जो जितना बार में उसको भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भागफल, और जो हमारा नीचे की तरफ बच जाता है वो क्या कहलाता है, शेष होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहिएगा कि A बराबर भाज्य, तो भाज्य को हम लोग A से सूचित करते हैं, और भाजक को हम लोग B से सूचित करते हैं, और भागफल को हम लोग Q से सूचित करते हैं, और शेषफल को हम लोग R से सूचित करते हैं। इतना कह सकते हैं। तो फार्मूला निकल के आता है हिंदी में क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। यही तो होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। शेष को आप शेषफल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, इतना चीज़ हम समझ गए हैं, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 का 1 कह रहा है कि 135 और 225, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कह सकते हैं 135 जो है वो छोटा है, और 225 जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब हम किससे भाग करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो आप कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। पहले हम इसको भाग करते हैं, कैसे इसको भाग करेंगे, तो देखिएगा फ्रेंड्स, 225 में हमें भाग करना है किससे,
तो 135 से, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में जब गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना होगा, 135 होगा। 5 में से 5 गया 0, और 2 में से तो 3 नहीं जाएगा, इसमें से एक हासिल ले लिए, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये कट गया। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो, ये क्या हो गया हमारा, भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, और ये शेष हो गया। तो आप कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, या तो आप हिंदी में लिखिए या तो आप इंग्लिश में लिखिए, इसको लिख सकते हैं या तो इसको। मैं हिंदी वाले को लिख रहा हूँ। क्या क्या होता है, भाज्य बराबर, यहाँ पे भाज्य बराबर होता है फ्रेंड्स भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष, या फिर शेषफल कह सकते हैं, ठीक है। इतना हम लिख दिए। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है भाज्य कितना है, तो आप कह सकते हैं 225। तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए, 225 बराबर है, तो बराबर भाजक का मान कितना है, तो 135, गुणा का चिन्ह है तो हम भी गुणा का चिन्ह दे दिए। भागफल का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं 1, और जोड़ है तो जोड़, और शेषफल का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं 90। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, शेष जो है वो हमारा कितना आया, यानी 90 आया। यानी हमें जब भी शेष आ जाएगा 0, तब हमें क्या करना है, वहीं पे रुक जाना है। तो आप कह सकते हैं शेष इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी शेष जो है हमारा 0 नहीं आया है। फिर अब अगला चरण में चलेंगे, यानी दूसरे चरण में, यानी हमारा बचा था 90। अब फिर जो शेष बचता है, अब उसमें हम भाग देते हैं किससे, तो भाजक से। तो 90 में हम 135 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 90 एकम 90, क्योंकि 90 दूनी 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 3 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4। यहाँ भी हमारा शेष नहीं आया, यानी हम एक और स्टेप जाएंगे। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य इसमें कौन है, तो आप कह सकते हैं 135। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 135 बराबर, यानी भाजक कितना है, तो आप कह सकते हैं 90, और यहाँ पे गुणा है तो गुणा भागफल। भागफल हमारा कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए, और जोड़ शेष। शेष का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं 45 है। तो यहाँ भी जो है हम लोग का यानी शेषफल जो है वो कितना आया, 45 है, यानी 0 नहीं आया। तो अब लिख सकते हैं शेष इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी शेष जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। अब अगले स्टेप में जाएंगे, तो यहाँ पे तो 45 बचा है। अब इसी वाले 45 से, यानी जो शेष बचा है उसमें भाग किस में देंगे, भाजक से। तो 45 में भाग करेंगे किससे, तो 90 से। तो 45 दूनी कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 90, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा शेष क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो जैसे ही हमारा शेष 0 आ जाता है, तो जो भाजक होता है वही हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इसमें देखेंगे कि हमारा भाज्य कितना है, तो आप कह सकते हैं 90 बराबर, और यहाँ पे कितना है, भाजक हमारा कितना है, तो आप कह सकते हैं 45, और भागफल जो है हमारा कितना आया है, तो 2, और जो शेष होता है, तो शेष हमारा कितना आया, तो 0 आया। तो जैसे ही हमारा शेष 0 आता है, तो जो भाजक होता है वो आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि शेष जो आया वो हमारा कितना आ गया, 0, ठीक है। तो जैसे ही शेष 0 आया, तो जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है, आंसर। तो आप कह सकते हैं इसलिए HCF, और इसको हिंदी में कहना होगा तो क्या कहेंगे, मस बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से आया, तो ऐसे भाग करके आया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।